हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एक फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि रिसर्च का है। इसका सेकंड पार्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग का हम सॉल्व कर चुके हैं और इसमें भी 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रविधि का सर्वाधिक प्रभावी अंग है। तो ये है विषय निर्वाचन। ललित कला में शोध की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो ये रहेगी, ललित कला के क्षेत्र में ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थित और संगठित जांच। नेक्स्ट है, अनुसंधान की प्रामाणिकता निर्भर करती है। तो ये करती है सभी पर, मौलिकता पर, वैधता पर, मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता पर, यानी कि सभी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान का प्रथम व अनिवार्य शर्त है। तो ये है विषय के मूल और प्राचीनतम ग्रंथों का अध्ययन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ललित कला में अनुसंधान के उद्देश्य इस क्षेत्र में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो ये है व्यवस्थित पूछताछ और ज्ञान उन्नति के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं के संदर्भ में व्यवस्थित अन्वेषण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें है शोध हेतु अनुशासित एवं संयोजित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सहायक शोध वातावरण ललित कलाओं में प्रेरणा हेतु कैसे योगदान दे सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक सहयोग और सकारात्मकता को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति के किस चरण में स्पष्ट और विशिष्ट शोध प्रश्न या परिकल्पना तैयार करना शामिल है? तो ये है अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन होता है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निगसनात्मक अनुसंधान पद्धति में प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो ये है सामान्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द अनुसंधान का पर्यायवाची है? तो जो डिस्कवरी शब्द है, ठीक है, अन्वेषण, ये अनुसंधान का पर्यायवाची है, रिसर्च का ही सिनोनिम है डिस्कवरी। नेक्स्ट, ललित कलाओं में शुद्ध अनुसंधान के पर्याय के रूप में अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मौलिक बुनियादी अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी, बेसिक रिसर्च का। नेक्स्ट है, ललित कला के क्षेत्र में कितने प्राथमिक प्रकार के शोध सामान्यतः मान्यता को प्राप्त हैं? तो इसमें जो है वो 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। किस शोध पद्धति में कलाकारों के साथ उनकी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़ना और अवलोकन करना शामिल है? तो ये है प्रतिभागी अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शोध विधि है? तो ये है सभी, अवलोकन, प्रश्नावली, सर्वेक्षण। तो ये जो तीनों ही हैं, ये शोध की रिसर्च मेथड है। ललित कला की विश्वसनीयता और गहराई बढ़ाने में शोध क्या भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कला कार्यों की बेहतर समझ और व्याख्या में योगदान देता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, कौन कौन सी इनमें से ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं? तो ये सभी हैं, निगमन, आगमन और वैज्ञानिक। ललित कला में ऐतिहासिक शोध का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये है समय के साथ कला के विकास को समझना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्यवहारिक शोध में किस पर जोर दिया जाता है? तो व्यवहारिक शोध में जो है वो वास्तविक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण में प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट अवलोकनों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान नैतिकता में पारदर्शिता की क्या भूमिकाएं हैं? तो दूसरों के अध्ययन को समझने और दोहराने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी। शोध प्रश्न का निर्माण किसी अध्ययन में कैसे योगदान देता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करके। किसी विशेष विषय या लक्ष्य को सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से खोज करना कहलाता है। तो ये कहलाएगा शोध करना, रिसर्च इसे हम बोलेंगे।
कौन सा शोध प्रकार संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी विश्लेषण पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मात्रात्मक, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो। नेक्स्ट है, ललित कला में किस प्रकार के शोध का उद्देश्य नई कलात्मक संभावना और अपरंपरागत अभिव्यक्तियों का पता लगाना है? ये है खोजपूर्ण शोध। शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो है इसको एनालाइज करना, ठीक है, और इसकी इंटरप्रेशन करना, यानी इसकी जो व्याख्या करना, ये इसका लास्ट स्टेज होती है। शोध परिकल्पना में क्या नहीं आता? तो इसमें जो है वो ठोस परिणाम, जो डेफिनेट रिजल्ट होते हैं वो इसमें नहीं आते। शोध परिकल्पना का अभिप्राय किससे है? तो शोध परिकल्पना का जो अभिप्राय है वो है शोध के परिणाम से। निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोध परिणाम शोध परिकल्पना जैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट है 29, शोध परिकल्पना के विकास में कौन सा कारक सहायक कारक जरूरी नहीं है? तो इसमें जो है वो प्रकाशित शोध पत्र, पेपर पब्लिकेशन जो होता है वो इसमें जरूरी नहीं है। शोध परिकल्पना में किस चरण की कोई उपयोगिता नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एपीए शैली। शून्य परिकल्पना प्रयोग में लाई जाती है, तो ये पूर्ववर्ती शोधों की कमी उजागर करने में। ललित कलाओं के लिए क्या शून्य परिकल्पना प्रासंगिक है? तो इसमें जो है वो हो जाएगी हाँ, तो ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, शोध परिकल्पना द्वारा एक पर्यवेक्षक को क्या समझने में सुगमता होती है? तो शोध सामग्री और आयोजना और अध्ययीकरण व शोध प्रविधियां, तो ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर है। साहित्य अवलोकन का प्रथम स्रोत क्या है? तो ये है आत्मकथा और संदेश पत्र। स्वयं का लिखा मौलिक शोध निम्न में से किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा आपका प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स में। जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र क्या है? तो ये है सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के युग्म का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साक्षात्कार और समाचार पत्रक। इंटरव्यू और न्यूज़पेपर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के एक पेयर हैं। नेक्स्ट है, वेब आधारित स्रोत का उदाहरण है, तो ये है ऑनलाइन जर्नल। शोध के संदर्भ में वेब आधारित स्रोत है, ये है गूगल स्कॉलर। निम्न में से कौन वेब स्रोत सबसे विश्वसनीय है? और ये है .gov.in, ऑप्शन नंबर डी। वेब स्रोत का उदाहरण नहीं है, वेब स्रोत का जो उदाहरण है वो है PDF, ठीक है, ये वेब स्रोत का उदाहरण नहीं है। कागज, कलम, बस्ता, मार्कर आदि उदाहरण हैं, तो ये सब जो हैं वो नॉमिनल डाटा के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कक्षा 10th और 12th BA और MA उदाहरण है, तो ये जो है ये सभी मात्रात्मक डाटा के उदाहरण हैं। शोध पत्रों की निश्चित संख्या को माना जाएगा, ये माना जाएगा असतत डाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस श्रेणी में शून्य से संख्यात्मक गणना शुरू की जाती है? ये की जाती है अनुपात डाटा, जो रेशियो डाटा है उसमें। किस प्रकार की डाटा प्रणाली में शून्य को उद्गम बिंदु माना जाता है? ये माना जाता है अनुपात प्रणाली में, रेशियो में ही शून्य को उद्गम बिंदु माना जाता है। जो भेद 10 और 8 में है वही 20 और 18 में है दर्शाता है, तो ये जो है ये दर्शाता है अंतराल डाटा। लिंग को किस डाटा पद्धति में माना जाएगा? तो ये माना जाता है अमात्रात्मक डाटा। शून्य परिकल्पना में नहीं आता,
तो ये समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, वो शून्य परिकल्पना में नहीं आता। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की बचपन से 30 वर्ष में उम्र का लंबाई का दत्त अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आता है हस्तगत सामग्री। निम्न में से कौन अनुसूची के प्रकार से संबंधित नहीं है? जो उपलेख है ये संबंधित नहीं है। निम्न में से सांगीतिक अनुसंधान में प्रयुक्त दत्त के उपकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ये जो है ये अंक सूची, मार्क लिस्ट, इसका संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा साक्षात्कार के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो तीनों हैं उपयुक्त, ठीक है, सूटेबल। निम्न में से कौन सा प्रश्नावली के प्रकार से संबंधित नहीं है? तो इसमें है संस्मरण यानी मेमोरीज जो है वो। अभियोग्यता, अभिक्षमता, अभिरुचि, परीक्षण आदि का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध समस्या के चुनाव से है? ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन, विषय निर्वाचन। निम्न में से कौन सा शोध कार्य की दृष्टि से शोध प्रविधि का सबसे प्रभावी अंग है? ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध अनुसंधान की शाखा से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉजिकल रिसर्च, यानी तार्किक अनुसंधान जो है उसका संबंध अनुसंधान की शाखा से है। मोनोग्राफ का संबंध किससे है? मोनोग्राफ का जो संबंध है वो है एक ही विषय पर प्रबंध, अरेंजमेंट ऑन द सेम टॉपिक। उदाहरण, पद, विन्यास आदि किससे संबंधित है? ये संबंधित है संदर्भ पत्र, जो लेटर ऑफ रेफरेंस होता है उससे ये संबंधित है। निम्न में से इंटेशनल का संबंध किससे है? एक मिनट, इंटोनेशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा स्वर, यूज ऑफ टोन, स्वर लगाव। निम्न में से किसका संबंध साक्षात्कार में अभिलेखन से नहीं है? तो जो प्रश्न उत्तर लिपिबद्ध करना है, ठीक है, राइटिंग द क्विज, इसका संबंध अभिलेखन में साक्षात्कार में अभिलेखन से नहीं है। कौन सा लिखित पत्र होता है जिससे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है? तो ये है प्रलेख। शैक्षणिक सर्वेक्षण हेतु तथ्य एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ये है चिन्हांकन सूची, चेकलिस्ट। नेक्स्ट है, शोध कार्य के अनुरूप अनुसूची तैयार करने के प्रमुख प्रकारों की संख्या है। तो ये हो जाएगी 5। ये 5 प्रकार इसके होते हैं। जब किसी संस्था से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग होता है? तो ये होता है सी, संस्था सर्वेक्षण सूची, ऑप्शन नंबर सी। समस्या संबंधी सटीक उत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग होता है? ये होता है सीमित प्रश्नावली। साक्षात्कार द्वारा एक ही समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू इसे कहा जाता है। शोध में अधिगम प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान की विश्वसनीयता रखने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 70, शोध की समस्या के निर्धारण व निरूपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य तर्क द्वारा वस्तुगत सत्य को सिद्ध करने के लिए शोध की किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व विश्वासों को तत्वों व तथ्यों के माध्यम से किस विधि से निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है वैज्ञानिक विधि।
शोध का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये जो सभी हैं, तथ्यों की खोज करना, रहस्यों का बोध और ज्ञान का विस्तार, ये सभी जो हैं ये शोध के प्रमुख लक्ष्य हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को लिपिबद्ध किस स्रोत से किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रलेख से, यानी डॉक्यूमेंट से। लास्ट क्वेश्चन है, शोध में प्रयुक्त सभी संदर्भ को किस भाग में संग्रहित किया जाता है? ये किया जाता है संदर्भ ग्रंथ सूची में। तो ये 75 क्वेश्चन थे रिसर्च के। ठीक है, और जिसने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग का वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके DSSB में और आपका जो नेट का एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।